नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय शर्मा स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षय मैथ्स पर, जहाँ हम बीकॉम के लिए बिजनेस स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। और इसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 में हमने कल पढ़ा था कि माध्य विचलन माध्यिका से कैसे निकालते हैं, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि माध्य विचलन बहुलक से कैसे निकालते हैं। तो देखिए जरा कैसे करते हैं। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं कि हमें यहाँ एक्स गिवन है, तो देखिए जरा कैसे करना है। सबसे पहले हम इसमें बहुलक निकालेंगे, यानी कि मोड हमें फाइंड करना है। तो देखिए सबसे एक नंबर जो ज़्यादा बार रिपीट हो रहा हो, तो देखिए 100 आ रहा है हमारे पास 2 बार, 100 ये आ रहा है कि हमारा क्या हो गया, ये बहुलक हो गया, हमारा मोड बन गया। ये हमने सीखा था अपने पार्ट 3 में। तो देखिए z बराबर आ गया हमारे पास 100, ये हमारा मोड हो गया। ठीक है, अब हम इसमें निकालेंगे d, यानी कि डेविएशन हमें फाइंड करना है। तो d देखिए कैसे निकालते हैं। d इक्वल्स टू ये होगा हमारे पास x माइनस जेड। ठीक है, तो ये होगा 50 माइनस 100, 65 माइनस 100, 66 माइनस 100, 100 माइनस 100, 100 माइनस 100, 102 माइनस 100, 137 माइनस 100, 158 माइनस 100, 182 माइनस 100, 190 माइनस 100। ठीक है, तो जो हमारा मोड आया हमने उसे x में से माइनस कर दिया। ठीक, देखिए हमारे पास बचेगा 50, ये बचेगा हमारे पास 5 और 35, ये बचेगा 34, ये 0 0, ये बचा 2, ये बचा हमारे पास 37, ये बचा 58, ये 82 और ये बचा 90। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें सिग्मा डी निकाल समेशन ऑफ डी फाइंड करना है, यानी कि ये इन सब हम ऐड करेंगे। तो ये नंबर्स ऐड करके देखिए क्या आता है। ये हमारे पास होगा 50 प्लस 35 प्लस 34 प्लस 2 प्लस 37 प्लस 58 प्लस 82 प्लस 90। तो हमारे पास हो गया 388। ठीक है, अब हमें निकालना है माध्य विचलन बहुलक से। तो देखिए कैसे निकालते हैं माध्य विचलन बहुलक से। तो उसका फॉर्मूला होगा tan z इक्वल्स टू समेशन ऑफ d अपॉन n। तो समेशन ऑफ d कितना है हमारा 388 और n है हमारे पास 10, तो हमारा z आ गया हमारे पास 38.8। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, इसका माध्य विचलन गुणांक। तो देखिए गुणांक कैसे फाइंड करते हैं। तो माध्य विचलन गुणांक तो ये होगा कोफिशिएंट ऑफ डेल z इक्वल्स टू डेल z अपॉन z, यानी कि 38.8 अपॉन 100। तो हमारे पास हो गया 0.388 आंसर। तो इस तरीके से हम माध्य विचलन गुणांक निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसका आपको टाइप 2 लेके दिखाता हूँ, जिसमें x और f गिवन होता है। तो ध्यान से देखिए जरा अब हम टाइप 2 करने जा रहे हैं। यहाँ पे टाइप 2 में हमें x गिवन है और f गिवन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मोड देखिए कैसे निकालते हैं। हम f के अंदर देखते हैं कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 30। तो 30 के सामने क्या आ रहा है 1, तो हमारा मोड क्या हो गया 1 हो गया। ठीक, तो z की वैल्यू होगी 1। ठीक, अब दोबारा से हमें क्या करना है, d फाइंड करना है। तो d कैसे निकालते हैं कि d इक्वल्स टू मोड x माइनस जेड। तो ये होगा हमारे पास 0 माइनस 1, 1 माइनस 1, 2 माइनस 1, 3 माइनस 1, 4 माइनस 1 एंड 5 माइनस 1। तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब d निकल गया। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक वैल्यू फाइंड करनी होती है, जिसको बोलते हैं f इंटू डी। तो यहाँ पे हमें f इंटू डी भी फाइंड करना है। तो f इंटू डी में देखिए 16 इंटू 1, 30 इंटू 0, 25 इंटू 1, 14 इंटू 2, 9 इंटू 3 एंड 6 इंटू 4। ठीक है, तो 16 1 16,
ये हो गया 0, ये हो गया हमारे पास 25, ये हो गया 28, ये हुआ 27 और ये हो गया 24। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे, समेशन एफ डी फाइंड करेंगे हम। समेशन ऑफ एफ डी ये हमारे पास होगा कितना, 16 प्लस 25 प्लस 28 प्लस 27 प्लस 24। ठीक है, ये हमारे पास हो गया 120। ठीक, अब इसमें हम समेशन और एफ भी फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कितना होगा, 16 प्लस 30 प्लस 25 प्लस 14 प्लस 9 प्लस 6, ये हमारे पास आ गया 100। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, हमको निकालना है माध्य विचलन। तो माध्य विचलन कैसे निकालते हैं, तो डेल जेड इक्वल्स टू फॉर्मूला होगा समेशन ऑफ एफ डी अपॉन समेशन ऑफ एफ। समेशन ऑफ एफ डी हमारे पास कितना है 120 और समेशन ऑफ एफ हमारे पास है 100। तो हमारे पास डेल जेड की वैल्यू होगी 1.20। ठीक, ये हमारा निकल गया माध्य विचलन। अब हमें फाइंड करना है माध्य विचलन गुणांक। तो कोफिशिएंट ऑफ डेल जेड, इसके लिए हमें क्या करना है, डेल जेड अपॉन जेड यानी कि 1.20 और जेड हमारा आया था 1, तो सेम ही आएगा कोफिशिएंट ऑफ डेल जेड इक्वल्स टू 1.20 आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसका माध्य विचलन का फाइंड कर सकते हैं टाइप 2 के अंदर। अब मैं क्वेश्चन आपको क्लास इंटरवल वाला लेके दिखाता हूँ। तो देखिए जरा क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन कैसे होता है। तो देखिए अब हम टाइप 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो टाइप 3 में क्लास इंटरवल गिवन है, एफ गिवन है, हमें बोर्ड निकालना है। तो मैंने बताया था बोर्ड कैसे निकालते हैं। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है एफ के सामने, तो ये सबसे बड़ा नंबर है हमारे पास 13, तो ये तो हो जाएगा हमारा F1 और इसके ऊपर वाला नंबर हो जाएगा F0, इसके नीचे वाला नंबर होगा F2, F1 के सामने होगा L1 L2। ठीक है, अब हमें Z निकालना है यानी कि बोर्ड फाइंड करना है। तो Z निकालने के लिए फॉर्मूला पढ़ा था हमने L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L2। ठीक है, तो L1 कितना हमारे पास, L1 है हमारे पास 50 प्लस F1 है हमारे पास 13 और F0 हमारे पास है 11, तो यहाँ पे आ गया 11 अपॉन 2 इंटू 13 माइनस 11, F2 है हमारे पास 6। ठीक है, तो ये 6 आ गया, ये हो गया हमारे पास 60 माइनस 50, L2 60 है L1 50 है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 50 प्लस 2 अपॉन 26 माइनस 17 इंटू 10, ये हो गया 50 प्लस 20 अपॉन 9, तो 50 प्लस 9 टू 18 2 0 9 टू 18, तो 2 2 चलता रहेगा, ये हो गया 52.2। ये हमारे पास निकल गया सेट। ठीक, ये हमारा आ गया मोड। अब हमें क्या करना है, मोड आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, डी फाइंड करेंगे यहाँ पे। तो डी लेके कैसे निकालते हैं, इसके लिए होगा डी इक्वल्स टू एक्स माइनस जेड। देखिए अभी हमारे पास एक्स भी नहीं है, तो पहले हम एक्स फाइंड करेंगे, उसके बाद डी निकालेंगे। तो देखिए एक्स कैसे निकालना है, एक्स में क्या करते हैं, इन नंबर्स को ऐड करेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 0 और 10 तो क्या हो गया 5, 20 30 यानी कि हो गया 15, 50 यानी कि 25, 70 यानी कि 35, 90 यानी कि 45 और 110 55, उसके बाद 65, उसके बाद 75। ठीक है, हमने एक्स निकाल लिया। अब हम डी फाइंड करेंगे। तो डी में देखिए जरा कैसे करते हैं, ये होगा एक्स माइनस जेड। तो ये हमारे पास बनेगा 5 माइनस 52.2, 15 माइनस 52.2, 25 माइनस 52.2, 35 माइनस 52.2, 45 माइनस 52.2, 55 माइनस 52.2, 65 माइनस 52.2 एंड 75 माइनस 52.2। ठीक है, अब डी निकल गया। तो डी देखिए कैसे निकालना है हमारा यहाँ पे, तो ये 5 माइनस 52.2, 5 माइनस 52.2, ये हो गया हमारे पास 47.2
15 माइनस 52.2, ये हमारे पास हो गया माइनस 37.2, सॉरी 37.2। 25 माइनस 52.2, ये हो गया हमारे पास 27.2। 35 माइनस 52.2, ये हमारे पास हो गया 17.2। 45 माइनस 52.2, 7.2। 55 माइनस 52.2, ये हो गया हमारे पास 2.8। 65 माइनस 52.2, ये हमारे पास हो गया 12.8। और 75 माइनस 52.2, ये हमारे पास आ गया 22.8। ठीक है, अब हमें एक वैल्यू और फाइंड करनी है जिसमें हम क्या करेंगे, एफ इंटू डी निकालेंगे। तो देखिए एफ इंटू डी, एफ इंटू डी, देखिए क्या है एफ इंटू डी में, 3 इंटू 47.2, तो 47.2 इंटू 3, ये आ गया हमारे पास 141.6। उसके बाद 5 इंटू 37.2, तो 5 इंटू 37.2, 5 इंटू 37.2, ये हमारे पास हो गया 186। 8 इंटू 27.2, ये होगा 8 इंटू 27.2, ये हो गया 217.6। इसके बाद 10 इंटू 17.2, ये हो गया 172। इसके बाद 11 इंटू 7.2, तो 11 इंटू 7.2, ये हो गया हमारे पास 79.2। 13 इंटू 2.8, ये हमारे पास आ गया 36.4। इसके बाद 6 इंटू 12.8, ये आएगा हमारे पास 6 इंटू 12.8, 76.8। इसके बाद 4 इंटू 22.8, तो 22.8 इंटू 4, ये आ गया 91.2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम सिग्मा एफ डी निकालेंगे। तो देखिए सिग्मा एफ डी हमारे पास क्या होगा, 141.6 प्लस 186 प्लस 217.6 प्लस 172 प्लस 79.2 प्लस 36.4 प्लस 76.8 प्लस 91.2, ये हमारे पास आ गया 1000.8। ठीक है, एफ डी निकल गया। अब हमें निकालना है माध्य विचलन, यानी कि डेल जेड फाइंड करना है। तो डेल जेड के लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि डेल जेड इक्वल्स टू समेशन एफ इंटू डी अपॉन समेशन एफ। तो समेशन एफ इंटू डी आया 1000.8 समेशन एफ निकाल लेंगे कितना आएगा। तो 5 और 3 8 और 16 और 10 16 और 10 हमारे पास हो गया 26 और 11, तो ये हो गया हमारे पास 37 और 13 50 और 10, ये हो गया हमारे पास 60। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे 60 आ गया, तो हम डिवाइड कर देते हैं 60 से। ये हमारे पास आ गया 16.68। अब ये हमारा डेल जेड निकल गया, यानी कि माध्य विचलन बहुलक से। अब हम निकालेंगे इसका कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट ऑफ डेल जेड, ये हमारे पास होगा डेल जेड अपॉन जेड। तो डेल जेड हमारा कितना है, डेल जेड हमारा है 16.68 और जेड हमने निकाला था 52.2। तो 16.68 डिवाइड बाय 52.2 0.3195। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ डेल जेड। तो इस तरीके से हम क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन में माध्य विचलन और माध्य विचलन गुणांक
ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें हमारा एक रह गया शॉर्टकट मेथड, यानी कि लघु रीति से बहुलक का इस्तेमाल करते हुए हम कैसे माध्य विचलन निकालते हैं। तो देखिए मैं क्वेश्चन कराता हूँ उसका भी, ध्यान से देखिए। अब हम पढ़ रहे हैं शॉर्टकट मेथड। तो इसमें हमें नंबर दिए हुए हैं x, और ये अगर आपको क्वेश्चन में ये उल्टे सीधे लिख कर मिलेंगे तो इनको हम एक आरोहीक्रम में लगाएंगे सबसे पहले। तो देखिए हम शॉर्टकट मेथड पढ़ने जा रहे हैं इसमें, माध्य विचलन बहुलक से कैसे निकालते हैं। तो ध्यान से देखिए जरा, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि हमारा बहुलक क्या है, z, यानी कि जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा होगा वो हमारा z होगा। तो देखिए 89 दो बार है, 92 एक ही बार है, 93 दो बार है, 95 दो बार है, 95 चार बार है। तो देखिए 95 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, ठीक। तो हमारा जो बहुलक है z जो है, z हमारा हो गया 95, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं इसमें शॉर्टकट मेथड में कि 95 आया, तो 95 से जो छोटे नंबर होंगे वो तो होंगे b, यानी कि ये जो नंबर्स होंगे ये काम करेंगे b का, और जो 95 से बड़े होंगे वो ना काम करेंगे a का। तो ये हमारा a हो गया, ठीक। तो फॉर्मूला हमारा इसका ये होता था, फॉर्मूला कि डेल z इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स ए माइनस समेशन ऑफ एक्स बी माइनस एन ए माइनस एन बी इंटू जेड अपॉन एन, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, समेशन ऑफ एक्स बी, इसका मतलब क्या है, नंबर्स को ऐड कर देना है। 89 प्लस 89 प्लस 92 प्लस 93 प्लस 93। तो देखिए टोटल क्या हो गया हमारा, ये हो गया 89 प्लस 89 प्लस 92 प्लस 93 प्लस 93। तो हमारे पास हो गया 4 5 6, ठीक। तो एन ए यानी कि एन बी का मतलब क्या है, कितने नंबर है, तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 नंबर से यहाँ पे क्या आ गया 5, ठीक है। अब हम लेंगे ए वाले, तो ए वाले नंबर से ऐड करने 97 3 टाइम्स है, तो 97 प्लस 90 से हो गया 291। तो हमें निकालना है समेशन ऑफ एक्स ए, तो क्या होगा 97 प्लस 97 प्लस 97, तो ये हमारे पास हो गया 291। और एन ए यानी कि कितने नंबर है 1 2 3, तो ये हमारे पास हो गया 3। अब ये वैल्यूज हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो देखिए क्या करना है, डेल जेड इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स ए कितना है 291 माइनस समेशन ऑफ एक्स बी यानी कि 456 माइनस एन ए कितना हमारा 3 और एन बी हमारा 5, और जेड हमने निकाला था, जेड आया था 95 अपॉन टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर हमारे पास ये 12। तो ये हो गया 291 माइनस 456। तो डेल जेड इक्वल्स टू बचा माइनस के 165 माइनस 5 में से 3 गए 2 माइनस 2 इंटू 95 अपॉन 12। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 95, तो डेल जेड इक्वल्स टू 165 माइनस माइनस प्लस, और 95 2 जा 2 5 जा 10 2 9 जा 18 और 190 अपॉन 12। तो 190 माइनस 165 ये हमारे पास हो गया 25 डेल जेड यानी कि 25 अपॉन 12, 25 को डिवाइड करा हमने 12 से, तो ये हमारे पास आ गया 2.08। तो ये हमारा निकल गया माध्य विचलन लघु रीति से बहुलक के लिए, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, माध्य विचलन गुणांक भी निकाल सकते हैं, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ डेल जेड, इसका फॉर्मूला पढ़ा ही हमने, डेल जेड अपॉन जेड। तो डेल जेड आया 2.08 और जेड हमारा आया था 95, तो 2.08 डिवाइड बाई 95 ये हमारे पास आ गया कोफिशिएंट ऑफ डेल जेड इक्वल्स टू 0.221। ये हमारे पास आ गया माध्य विचलन गुणांक, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ मीन डायमेंशन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लघु रीति से बहुलक के लिए जब हमें माध्य विचलन निकालना हो तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसका एक टाइप 2 लेके दिखाता हूँ, जिसमें हमें क्लास x गिवन होगा और f गिवन होगा। तो ध्यान से देखिएगा। तो देखिए अब हम कर रहे हैं टाइप 2 लघु रीति से कैसे निकालना है माध्य विचलन गुणांक बहुलक के लिए। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, बहुलक फाइंड करना है z। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम z में कैसे करते हैं कि f में देखते हैं सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो ये 30 जो है हमारा सबसे बड़ा नंबर है, तो इसका z जो है हमारा 1 हो गया, ठीक।
तो बहुलक हमारा आ गया z इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो x में 1 से छोटे होंगे वो तो हमारा x b का काम करेंगे, और जो 1 से बड़े होंगे वो x a का काम करेंगे। तो देखिए केवल यहाँ पे एक ही नंबर है 0 जो x b का काम करेगा, यानी कि समेशन ऑफ b हमें निकालना है तो 0 ही आएगा। और x b यानी कि नंबर जितने के हैं वो एक ही है, एक ही नंबर आ गया हमारे पास। ओह सॉरी, ये तो f इंटू बी वाला। देखिए इस साइड के क्वेश्चन में z आ गया 1, तो देखिए हमें क्या निकालना है फॉर्मूले में f इंटू एक्स ए, ठीक, और समेशन ऑफ f इंटू एक्स बी, एफ ए और एफ बी फाइंड करना है। तो हमें निकालना है समेशन एफ एक्स बी, क्योंकि ये 1 से छोटा है तो b का काम करेगा, तो यानी कि 0 इंटू 16 ये आ गया हमारे पास 0, ठीक। और समेशन एफ, तो समेशन एफ बी यानी कि जो भी नंबर है 0 16 ही है खाली, तो ये आ गया 16। तो 1 से बड़े क्या होंगे, एक्स ए होंगे, तो समेशन एफ इंटू एक्स ए यानी कि 2 इंटू 25 प्लस 3 इंटू 14 प्लस 4 इंटू 9 प्लस 5 इंटू 6। तो हमारे पास क्या हो गया 50 प्लस 42 प्लस 36 प्लस 30। तो टोटल हमारे पास ये हो गया 50 प्लस 42 प्लस 36 प्लस 30, ये हमारे पास हो गया 158। अब हम यहाँ निकालेंगे समेशन एफ ए। तो समेशन एफ ए यानी कि इन फ्रिक्वेंसीज को ऐड करना है, तो 25 प्लस 14 प्लस 9 प्लस 6, तो हमारे पास कितना हो गया 20 15 40 40 और 14 54। ठीक है, अभी हमने वैल्यूज निकालनी है, इन वैल्यूज का इस्तेमाल हमें यहाँ करना है, इस फॉर्मूले में करना है। समेशन एफ यानी कि इसको भी ऐड कर लेते हैं, एफ को, एफ कितना आ रहा है हमारा ये टोटल, तो ये हमारे पास हो गया 30 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 14 प्लस 9 प्लस 6, ये हमारे पास हो गया 100। देखिए फॉर्मूले भी लगाते हैं, डेल जेड इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स है। समेशन एफ एक्स है कितना है हमारे पास 158 माइनस समेशन एफ एक्स बी कितना है हमारे पास, यह है 0 माइनस समेशन एफ ए कितना है 54, समेशन एफ बी हमारे पास 60, और z हमने निकाल लिया था, z आया था 1, और समेशन एफ आया हमारे पास 100। तो डेल जेड हो गया 158 माइनस 54 माइनस 16, ये बचेगा हमारे पास 38 अपॉन 100। तो डेल जेड इक्वल्स टू 0 120 अपॉन 100, तो हमारे पास आ गया डेल जेड इक्वल्स टू 1.20। ठीक है, अब हम इसका क्या निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ डेल जेड यानी कि माध्य विचलन गुणांक 1.20 अपॉन, फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, डेल जेड अपॉन जेड यानी कि 1.20 अपॉन 1, तो ये हमारा आ गया 1.20। तो इस तरीके से हम शॉर्टकट मेथड का यूज़ करके बहुलक से माध्य विचलन और उसका गुणांक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब आज हमारा ये टॉपिक माध्य विचलन और माध्य विचलन गुणांक खत्म होता है। अब कल हम पढ़ेंगे इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि प्रभाव विचलन, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। प्रभाव विचलन करने से पहले हमारी ये वीडियो देखना माध्य विचलन गुणांक की और माध्य विचलन की, इसमें हम कैसे कैसे निकालते हैं। तो बाकी हम कल पढ़ते हैं। थैंक यू।